हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम सीख रहे टैक्सेशन करवेरा। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूज़फुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों की आवक। ऑलरेडी चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है जहाँ पर हमने इस चैप्टर के सारे रूल्स को कवर करते हुए 3 इंपॉर्टेंट सम सॉल्व किए हुए थे। इसलिए रिक्वेस्ट है स्टार्टिंग का फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, वो चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम बिल्कुल फर्स्ट वीडियो की तरह ही आज अगेन इस चैप्टर के सारे रूल्स को कवर करते हुए और 2021 के बाद फर्स्ट वीडियो के बाद जो 1-2 रूल्स में जो माइनर चेंजेस हुआ है उसको भी समझते हुए आज भी हम इंपॉर्टेंट 3 सम सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए आज का वीडियो भी लॉन्ग रहेगा, बट इस चैप्टर का कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाने वाला है। इसलिए आज का वीडियो भी प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर मैं गुजराती मीडियम की बुक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन लिखते टाइम इंग्लिश गुजराती में आपको दोनों में लिखूंगा और दोनों में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट यूजफुल रहेगा। आप अपने पास बुक रख सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं हम कौन सा सम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एनईपी के अकॉर्डिंग की बुक है, तो क्वेश्चन नंबर वही रहेगा, आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, नीलेश लिखा गया। ये सम्स पहले हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम जो सॉल्व करेंगे वो रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पर रोहित करके लिखा गया है। फिर एक और सम्स, जैसे मैंने कहा 3 सम्स सॉल्व करेंगे। वीडियो लॉन्ग रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, श्री किरण प्रजापति। तीनों सम्स आज के वीडियो में सॉल्व होने वाला है। और इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो था उसमें जो सम्स सॉल्व किए वो भी आपके बुक में मिल जाएंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है वो मोहित करके सॉल्व किया गया। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है पूर्वी करके सॉल्व किया। और 2018 का लेटेस्ट हम सॉल्व किया, वो वीडियो भी जरूर देखिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ अमाउंट सेम रहेगी। बाई चांस 1-2 अमाउंट में आगे पीछे रहेगा और एक आध जो रूल चेंज हुआ है वो आज के वीडियो से आपका कवर हो जाएगा। इसलिए पुराने वाला जो फर्स्ट वीडियो वो भी आप कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। जो भी रूल्स आएंगे वो मैं समझाती हुए जाऊंगा सम्स में। जस्ट फिर से एक बार बुक में बता दूं कि आपको इस चैप्टर के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, फिर हम सम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो अन्य साधन की आवक है, अदर इनकम, वो कौन कौन से सोर्सेज से मिलती है वो हमको यहाँ पॉइंट नंबर 3 में दिया है। क्योंकि बाय चांस अगर थियरी की भी टॉपिक पूछे तो आपको पता तो होना चाहिए। तो ये सारे के सारे इनकम है हमारे अदर सोर्सेज, अन्य आवक में आती है। उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ने का अगर सम्स शुरू करोगे तो आपको इजीली और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आप डायरेक्ट सम्स देखोगे तो अभी आपको पता चल जाएगा। ये एक टॉपिक जरूर पढ़िएगा जो संपूर्ण कर मुक्त रहेगा, जो टोटली टैक्स फ्री रहेगा, फुल्ली टैक्स फ्री। ये सारे नाम आपको याद करने रहेगा, जिसमें हम सम्स में देखेंगे कौन कौन सा रिपीट बार बार होता है, वो आपको सम्स में याद हो जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर के लिए जो आपको तैयार करना चाहिए वो रहेगा मजरे मरती रकम, जो डिडक्टेबल होती है, जो कपात मिलती है, ठीक है। ये वो सारी चीज़ है, सम्स में रिपीट होगी, आपको पता चलेगा। फिर हमारी आकस्मिक आवक, जो हमको जो लॉटरी ने ऐसे जो इनकम होती है हरीफाई की, वो सारी इनकम है। और लास्ट में आपको याद करना चाहिए जो बाद नहीं मरती रकम है, जो कपात के रूप में, डिडक्शन के रूप में हमको अलाउड नहीं है, जो नहीं मिलती, वो बस इतना पढ़ लोगे ना तो चैप्टर आपको आ जाने वाला है। बाकी आज के सम से ही आपको क्लियर हो जाने वाला है। उसका टाइम बचेगा तो वो सारे टॉपिक जरूर पड़ेगा। तो चलिए अब सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कहा पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा आकर्षण वर्ष रहेगा 24 से 25, क्योंकि इस ईयर की बुक है। बाकी पेपर में हर साल जिस साल होगा पेपर वही छपा हुआ रहेगा। तो प्रीवियस ईयर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 23 से 24। अब लिखिएगा जरूर, यहाँ प्रीवियस ईयर लिखिएगा। यहाँ पर हमारा असेसमेंट ईयर पाछला वर्ष, और यहाँ पर हमारा लिखिएगा हमारा नाणकीय वर्ष, ठीक है। नहीं लिख रहा क्योंकि सम्स आने वाले वर्ष के लिए भी काम में रहेगा, इसलिए आप लिख के सम्स शुरू कीजिएगा। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक दिया गया है पेंशन का। फैमिली पेंशन दिया है। फैमिली पेंशन बिल्कुल अन्य इनकम में, अन्य साधनों की आवक में, अदर सोर्सेस में आता है। बट इसके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कपात डिडक्शन मिलता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना डिडक्शन मिलता है समझते हैं। टोटल रकम कितनी है पेंशन की, 1,20,000 है। जिसमें पेंशन के लिए रूल बताया गया है, या तो 30.33% जो रकम आएगी वो, या तो फिर मिनिमम वधुमा वधु हाईएस्ट है मैक्सिमम 15,000। इन दोनों में से जो छोटी रकम होगी वो डिडक्शन कपात के रूप में पेंशन में मिलती है। तो देखिए 1,20,000 का 30.33% करेंगे तो हमको कितना अमाउंट आएगा, 40,000 मिलेगा। कैल्शियम में 33.33 एंड तक जरूर खींचेगा, या फिर 1/3 करेंगे तो भी पता चलेगा। अब इन दोनों में से जो क्या होगी, छोटी रकम होगी, ठीक है। जो ओछी रकम होगी, तो ओछी कितनी आ रही, 15,000, तो इतना उसको डिडक्शन, उसका राहत इतना मिल जाएगा। तो 1,20,000 की डायरेक्ट एंट्री नहीं करना है, उसमें से जो डिडक्शन मिल रहा है कपात वो माइनस करना रहेगा। कितना है, 15,000 जो मिनिमम था वो हमने लिखा, तो माइनस करके जो अमाउंट आएगी वो लिखेंगे 1,05,000। एंटर देखिए आपको क्लियर हो जाने वाला है। सारे टॉपिक मोस्ट ऑफ रिपीट भी होंगे, तो आज के वीडियो से आपका चैप्टर अगेन कंप्लीट हो जाने वाला है। इसके बाद फर्स्ट वीडियो भी आप जरूर देखिएगा।
अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है डिविडेंड का। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट वीडियो के बाद जो चेंजेस हुआ माइनर वो मैं यहीं पर समझाता हूँ, जो इस वीडियो में सीखना है 2020-21 के बाद, ठीक है। जो डिविडेंड के अंदर जो चेंजेस आया है वो क्या है, बुक में से जरूर पढ़िएगा, पर यहाँ शॉर्टकट बता दूँ। जो इंडियन कंपनी के डिविडेंड थे, इंडियन कंपनी के जो शेयर होते हैं उसके ऊपर जो डिविडेंड मिलता था वो पहले टैक्स फ्री हुआ करता था। क्या हुआ करता था? टैक्स फ्री हुआ था, इसलिए फर्स्ट वीडियो में टैक्स फ्री गिना होगा। बट अब 21 के बाद, क्योंकि वो वीडियो 20 में आया था, टैक्सेबल होता है। क्या हो जाता है? अब ये डिविडेंड भी टैक्सेबल माना जाता है, कर पात्र माना जाता है। इंडियन तो माना जाता है, फॉरेन तो पहले से टैक्सेबल ही होता था, अब इंडियन को भी टैक्सेबल माना जाता है। बस इतना आपको माइनर ध्यान रखना रहेगा, बस ये एक रूल्स चेंज हुआ है। तो फर्स्ट वीडियो से ये जरूर आप करेक्ट कीजिएगा, पर फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तो इंडियन कंपनी के शेयर में जो इन्वेस्ट किया उसका जो डिविडेंड आया वो भी हमारा टैक्सेबल होता है। यहाँ पर दिया गया 12,000, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये हमारा 2021 के बाद चेंज हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बैंक में जो हमारा पैसा एफडी में होता है उसका जो ब्याज, जो इंटरेस्ट मिलता है वो अदर इनकम में ही आता है, 71,000। सम्स देखते हुए जाओगे तो यहाँ आपको याद भी होते हुए जाएगा कि कौन सी इनकम इसमें आती है। उसके बाद का टॉपिक है जो मकान था हमारा, हाउस जो हमने रेंट पे दिया था, उसने भी पेटा भाड़ुआ था, उसने भी किसी और को रेंट पे दिया था। मकान डायरेक्ट रेंट मिलता है भाड़े का, वो हमारा मकान मिलकत की आवक में जाता है, हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन उस भाड़ुआत ने भी किसी को भाड़े पे दिया, उसको पेटा भाड़ुआत बोलते हैं, सब टेनेंट बोलते हैं। तो उसके पास से जो भाड़ा, जो रेंट मिलता है वो अदर इनकम में आता है, इस शीर्षक में आता है 9,000 है, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? सब टेनेंट बोलते हैं, पेटा भाड़ुआत बोलते हैं। पूरी की पूरी रकम जो दिया वही का वही 9,000। थोड़ा बहुत बाई चांस स्पीड में बोल रहा हूँ बट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद टॉपिक है डिबेंचर का ब्याज। जो भी हमने प्राइवेट कंपनी के जो भी है उसके डिबेंचर में जो इन्वेस्ट किया है उसका जो इंटरेस्ट मिलता है वो अन्य साधन इसी में आता है। बट आपको ग्रोसअप करना रहेगा, ठीक है। ग्रोस वैल्यू निकालना है, इसमें TDS काट के दिया गया होता है तो उसको ग्रोसअप करना है, ठीक है। 10% बताया गया तो 27,000 ना लिख कर हम लोग क्या करेंगे, इसका जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है आप पूरा नाम लिखिएगा, 27,000 इंटू में क्या करेंगे, हमेशा 100 करेंगे, 100 की वैल्यू निकालना है। या 10% माइनस करके दिया है तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना हुआ? 90 की वैल्यू दी है तो 100 की वैल्यू कितनी, इसलिए इंटू में 100 डिवाइड में 90, तो ग्रोसअप वैल्यू आ जाएगी, माइनस करने के पहले की रकम आ जाएगी। कितना रहेगा? 30,000 का इंटरेस्ट रहेगा। क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा लॉटरी की इनकम है। लॉटरी जो हमारा आकस्मिक होता है, ठीक है, जैसे लॉटरी हुआ, जैसे हरीफाई का हुआ, कोई इनाम मिला हमको, वो सब इसमें आता है। जिसके ऊपर भी TDS बताया गया 30% हाईएस्ट होता है, तो ये माइनस करने के बाद का दिया है तो इसमें आपको ऐड कर देना रहेगा। लॉटरी इसमें आता ही अदर इनकम में ही आता है। तो लॉटरी के लिए जो अमाउंट दी गई 17,500 इंटू में आपको हमेशा क्या करना है 100, 30% है तो 100 में से 100 का 30% करेंगे 30 आएगा। माइनस करके दिया, मतलब 70 की वैल्यू दी गई है, डिवाइड में कितना आएगा 70, जितना परसेंट उतना माइनस कर देना है। तो 70 पे इतना है, 100 पे कितना, इसलिए 100 का इंटू और 70 का डिवाइड, तो ग्रोसअप वैल्यू आ जाएगा, माइनस करने के पहले की वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि इसको टैक्स गिना जाएगा इसलिए पहले ग्रोसअप करना रहेगा। कितना हो जाएगा? 25,000 लॉटरी की इनकम रही होगी। क्लियर हुआ। अगला टॉपिक है कंपनी के बोर्ड मीटिंग में जो हाजिर रहे, हम लोग वहाँ प्रेजेंट रहे तो उसके बदले जो सीटिंग फीस मिली वहाँ हाजिर रहने का, वो भी हमारा अदर इनकम में ही आता, पूरी यहाँ पर 48,000 सीटिंग फीस। शॉर्टकट का पूरा नाम लिखिएगा। उसके बाद का टॉपिक है जो मकान और यंत्र है, ठीक है, जो हाउस या बिल्डिंग होगा, बिल्डिंग और मशीन का जो कंबाइंड भाड़ू, ठीक है, कंबाइंड जो रेंट है वो भी अदर इनकम होता है। आप पढ़ोगे जब मैंने आपको स्टार्टिंग में जो शीर्षक बताया कि कौन कौन सी इस हेड के अंदर आती है, उसमें सारे नाम आपको मिल ही जाने वाले, ठीक, एक एक रकम मिल जाने वाली। सम्स में देखोगे जो हर एक सम्स में आए इंपॉर्टेंट वो आपको देखने को मिलेंगे, उसके अलावा कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे टॉपिक इसी को लेंगे हम लोग। कितना है? 32,000 है, जो रेंट आया दोनों का कंबाइंड 32,000। उसके बाद का है खुलासा वगरनी साधनों माती मॉडल आवक, मतलब आवक इनकम मिली लेकिन हमको पता नहीं कि किस चीज़ की इनकम मिली, उसको बोलते हैं खुलासा वगर, अनएक्सप्लेन इंग्लिश में लिखा होगा, ठीक है। कहीं से पैसा मिला कुछ भी लेकिन हमको पता नहीं किस चीज़ का मिला है, तो इस हेड में डाल देते हैं। अन्य साधन की आवक में गिना जाता है, अदर सोर्सेस में गिना जाता है, पूरा का पूरा इसमें आएगा 1,20,000। उसके बाद एक और टॉपिक दिया गया। अब ये टॉपिक भी देखिए, जामीनगिरी,
ठीक है, सिक्योरिटी का इंटरेस्ट ब्याज ही है, लेकिन कैसा संपूर्ण कर मुक्त लिखा है। आगे पहले फुल्ली टैक्स फ्री बोल दिया गया, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होगा उसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसका इंटरेस्ट उसका ब्याज मिला है, लेकिन वो कैसा है, संपूर्ण कर मुक्त है। पहले से आप आगे पढ़िएगा, संपूर्ण शब्द लिखा गया फुल्ली टैक्स फ्री, तो इसलिए टैक्स फ्री रहेगा, लेकिन नाम जो लिखे 16,000 यहाँ पर अन्य आवक में गिना नहीं जाएगा, उस पर टैक्स आएगा नहीं। नाम लिखकर आप यहाँ पे डैश कर लीजिए, यहाँ पे आप बात बोल सकते हो टैक्स फ्री, ठीक है, फुल्ली टैक्स फ्री, संपूर्ण कर मुक्त, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर ये हमको 10 जितनी आवक दी गई थी, उसके बाद जो दिया गया खर्चा कपात डिडक्शन दिया गया, इतना डिडक्शन मांगा गया। अब इसमें कौन सा माइनस करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे, उसके लिए मैंने आपको टॉपिक बोला है कि कौन कौन सा पढ़ना रहेगा। ये डिडक्शन किए जाते हैं, ये डिडक्शन हमको मिलते हैं, ठीक है, और ये वाले जो डिडक्शन हमको नहीं मिलते हैं। ये दोनों चीज़ आप पढ़िएगा, बाकी सम्स में आपको क्लियर हो जाएंगे जो इंपॉर्टेंट हर बार सम्स में पूछे जाते हैं वो। तो डिडक्शन से पहले हम टोटल मान लेते हैं, ये जो सारी आवक हमने लिखी है उससे हमको ग्रोस इनकम इस अन्य साधन की हमको मिल जाएगी। टोटल मारेंगे तो मिलेगा 4,52,000 हमारा ग्रोस इनकम आ जाएगा। उसमें से आप माइनस करेंगे जो खास का पात बोलो, ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलो या स्पेशल डिडक्शन बोलो वो। तो देखिए कौन कौन सा माइनस होगा और क्यों माइनस होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ पर 3 चीज़ दिया गया। पहला क्या है, समझिएगा, आपको एक नया रूल्स और सीखने को मिलेगा। जो हमने इंडियन कंपनी के शेयर खरीदने के लिए, उसमें इन्वेस्टमेंट रोकाण करने के लिए जो लोन ली थी उसका ब्याज। तो आपको एक चीज़ सिखा दूंगा, डिविडेंड जो भी हमको मिलता है, ठीक है, यहाँ पर जो डिविडेंड की आवक होती है उसका कपात हमको मिलता है ओनली लोन का, ठीक है। जो भी डिविडेंड कमाने के लिए, डिविडेंड के लिए जो भी हमने लोन ली है उसका ब्याज, उसका इंटरेस्ट कपात में मिलता है, लेकिन हाईएस्ट 20% ही मिलता है, 20% से ज़्यादा होगा नहीं, इतना पता है। 20% से ज़्यादा आपको डिडक्शन दिया जाएगा नहीं, ये आपका रूल से अंदर बुक से पढ़िएगा, बट आपको यहाँ से याद हो जाएगा। फिर लोन का याद रखना, सिर्फ लोन ली हो तो ही लोन का इंटरेस्ट ही कपात में आता है, वो भी 20% से ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर देखते इनकम कितनी हुई है। जो इंडियन कंपनी का जो डिविडेंड है उसकी इनकम हुई 12,000, इसके लिए हमने लोन ली थी। तो 12,000 का पहले 20% तो देख ले, 12,000 का 20% निकलेगा 2,400, इतना ही कपात मिल सकता, उससे ज़्यादा मिलेगा नहीं। अगर इससे कम दिया है 2,000 या 2,200 तो वो पूरा डिडक्ट कर लेंगे, लेकिन इससे अगर ज़्यादा दिया तो इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा करेंगे नहीं। ये आपको एक रूल्स याद रखना रहेगा। तो सम्स में यहाँ पर देखिए कितना दिया गया, लोन का ब्याज 3,000 दिया गया, जो 20% से ज़्यादा हो रहा है। जितनी इनकम हुई है उससे ज़्यादा डिडक्ट करेंगे नहीं, 20% से ज़्यादा डिडक्ट करेंगे नहीं। तो 3,000 नहीं होगा, ओनली कितना होगा, 2,400 ही किया जाएगा, क्योंकि इनकम कितनी हुई थी 12,000, 12,000 का 20% कितना होता है 2,400, समझ गए। उससे कम हो तो पूरा माइनस करना है, लेकिन उससे ज़्यादा हो तो 20% ही माइनस करना है। या लिख के समझा देता हूँ, 12,000 की जो इनकम थी डिविडेंड की, जिसके लिए हमने लोन ली थी, उस लोन का ब्याज 20% से ज़्यादा होना चाहिए नहीं, तो 2,400 ही आएगा, दिया था 3,000। आई होप ये क्लियर होगा। रिपीट होगा आगे सम्स में, अगेन रिपीट होगा, इसलिए आज का वीडियो अगर एंटर देख लोगे ना तो इसीलिए चैप्टर कवर हो जाएगा। आगे का टॉपिक हमारा है जो डिबेंचर में हमने इन्वेस्ट किया था आरपी लिमिटेड के, उसके लिए भी हमने लोन लेते। और ऐसा ही होता है, अन्य साधन की इनकम कमाई लोन लेते, और लोन का जो ब्याज होता है या डिडक्शन में माना जाता है, तो पूरा इसके लिए आएगा, ठीक है, 6,000 पूरा का पूरा। जो भी प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर थे उसमें इन्वेस्ट करने के लिए हमने लोन ली होगी, उस लोन का पूरा ब्याज यहाँ पर डिडक्शन में माना जाता है। अगला टॉपिक दिया, लॉटरी की इनकम कमाने के लिए जो खर्चा हुआ या उसकी प्राप्त करने के लिए, लेने के लिए, उघरानी कुछ भी हो, तो जो आकस्मिक आवक होता है ना, जैसे लॉटरी ने जो हॉर्स रेस होता है, कहीं से जीता है, उसके पीछे किया गया खर्चा यहाँ पे डिडक्शन में माना जाता नहीं है। वो टॉपिक मैंने आपको बताया, आगे पेज वो पढ़िएगा, उसमें पता चल जाएगा। तो ये डिडक्ट होगा नहीं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। बस ये 2 डिडक्ट होने वाले हैं। तो ये टोटल इनकम में से ये 2 डिडक्शन हमको मिलेंगे तो माइनस कर देंगे, तो उससे टोटल अमाउंट थोड़ी कम हो जाएगी, टैक्सेबल इनकम थोड़ी कम हो जाएगी। तो दोनों अकाउंट प्लस करके माइनस कीजिएगा, तो 4,43,600 ये एक्चुअल टैक्सेबल इनकम निकल के आएगा, कर पात्र आएगा, जो हमारा अन्य साधनों की आवक में से टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से टैक्सेबल माना जाएगा। आइए भी आपको फर्स्ट सम समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने कहा आज हम 3 सम सॉल्व करेंगे। आज का वीडियो भी लॉन्ग रहेगा, अगर एंटर देखोगे तो आज के वीडियो से चैप्टर अगेन आपका रिवाइज हो जाएगा। और जो एक माइनर रूल चेंज हुआ है इंडियन कंपनी का डिविडेंड, वो भी आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा, बस उतना माइनर चेंजेस है, बाकी वो वाले सम्स भी इंपॉर्टेंट, इसलिए वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। अगला सम्स जैसे मैंने कहा, क्वेश्चन नंबर हम 7 सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पर श्री रोहित करके लिखा गया। हमारा प्रीवियस ईयर 23 से 24 रहेगा, क्योंकि इस साल की बुक है इसलिए ये छपा रहेगा। नेक्स्ट साल की बुक लोगे सम्स वही होगा, बस ईयर चेंजेस हो जाएगा। यहाँ पे हमको 7 टॉपिक दिए गए, रिपीट भी होंगे और नया भी सीखने को मिलेगा।
पहला टॉपिक है हमारा बैंक में जो फिक्स एफडी है उसका जो ब्याज मिला है वो, और ग्रोस ही दिया गया पूरा हमारा इस टॉपिक में आएगा। अन्य साधन की आवक में आएगा 56,800 आएगा। ठीक है, कंटिन्यू सॉल्व करता रहूँगा, आपको समझ में आता रहेगा। अब देखिए एक टॉपिक है 7% का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड का पूरा नाम ही है 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड। गुजराती में भी लिखा होगा, इंग्लिश में भी लिखा होगा। उसका जो ब्याज है उसका इंटरेस्ट, तो जैसे मैंने आपको बोला है कि इसमें एक टॉपिक आपको पढ़ना है जो संपूर्ण कर मुक्त होता है, फुल्ली टैक्स फ्री होता है, वो आपको पढ़ना रहेगा। जिसमें तो मोस्ट ऑफ एग्जाम में यही पूछा जाता है, संपूर्ण कर मुक्त जो है फुल्ली टैक्स फ्री, ये आपको पढ़ना है। इसमें कंप्लीट वो टैक्स फ्री ही रहता है, जिसमें 7% के जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड का जो ब्याज है वो भी हमारा टैक्स फ्री रहता है। ठीक है, और यही नाम आपको समझ में रिपीट देखने को मिलेगा। बाकी आप फ्री टाइम में वो सारे जरूर पढ़िएगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है ये वाली अमाउंट पूरी क्या हो जाएगी, टैक्स फ्री हो जाएगी। नाम लिखना है, जस्ट आपको क्या लिख देने का, टैक्स फ्री लिख देना, फुल्ली टैक्स फ्री लिखिएगा, संपूर्ण कर मुक्त नाम लिख के आपको डैश कर देना है। इनकम में गिना जाएगा नहीं, इसमें जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है उसका जो भी आवक आ रही है वो टैक्सेबल होती नहीं है। अगला टॉपिक दिया है पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड, ये नाम है, इसका जो ब्याज है पूरा टैक्सेबल होता है। ठीक है, मतलब अन्य साधन की आवक में टैक्सेबल गिना जाता है। कितना दिया गया, 2500 दिया गया, पूरा लिखेंगे ऐसा का ऐसा 2500। अगला टॉपिक अगेन देखिएगा, क्रिस लिमिटेड जो प्राइवेट कंपनी है उसके डिबेंचर में हमने इन्वेस्टमेंट किया होगा, पैसा लगाया होगा, उसका जो ब्याज मिल रहा है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो, जहाँ पर TDS माइनस करने के बाद का दिया 9000, तो आपको ग्रोसअप करना पड़ेगा। ठीक है, TDS माइनस नहीं करेंगे क्योंकि हम टैक्स गिनेंगे इसके लिए। 9000 है, जहाँ पर 10% किया गया माइनस, तो 9000 इंटू में हमेशा आपको 100 करना, क्योंकि 100 की वैल्यू निकालना होता है। और 10% माइनस किया है तो 100 में से 10 माइनस करो तो 90 पे 9000 था, 100 पे कितना, तो 100 का इंटू 90 का डिवाइड, तो एक्चुअल अमाउंट कितनी हो जाएगी हमारी, सॉरी यहाँ पर क्रिस करके इसकी अमाउंट हो जाएगी हमारी 10,000। आई होप आपको ग्रोसअप करना आया होगा। उसके बाद का अमाउंट दिया गया लॉटरी का। अगेन ये हमारा अन्य साधन की आवक में मेन इनकम होता है, सम्स में हमेशा देखने को मिलता ही है। TDS को हाईएस्ट 30% ही होता है, तो 30% आपको ग्रोसअप करना पड़ेगा, माइनस करके दिया गया होता है। तो यहाँ पर इंटू में होगा 100 और 70 होगा डिवाइड, क्योंकि 30% माइनस किया हुआ ना, 70 पे इतना है, 100 पे कितना, तो इसका इंटू करके डिवाइड करोगे तो आपको आएगा 25,000 लॉटरी की इनकम। आगे टॉपिक दिया है कनक लिमिटेड, इसी तरह जैसे क्रिस था वैसे ही कनक, इसके भी डिवेंचर है, कर मुक्त लिखा टैक्स में, लेकिन फुल्ली कर मुक्त नहीं है, मतलब इंग्लिश में फुल्ली टैक्स फ्री नहीं है, संपूर्ण कर मुक्त नहीं, इसलिए ये आएगा। ठीक है, संपूर्ण लिखा तो बात अलग है, और मोस्ट ऑफ सरकारी जो होते हैं गवर्नमेंट वही संपूर्ण फुल्ली टैक्स फ्री होते हैं, प्राइवेट में ऐसा होता नहीं है। TDS बोला गया 10%, तो हमको इसको ग्रोसअप करना पड़ेगा, ये भी यहाँ पे इन्वॉल्व करना रहेगा। अमाउंट दिए 13,500, इंटू में होगा 100, डिवाइड में होगा 90। अमाउंट कितना हो जाएगा ग्रोसअप करके, 15,000 हमारा हो जाए। आई होप आपको इजीली अब समझते हुए आ रहा होगा। अगर आप सेकंड वीडियो तक कंटिन्यू देख रहे हो तो अब आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। थर्ड वीडियो समझ करेंगे तो इजीली आपको समझ में आ ही जाएगा। मेरे से पहले आपको आंसर पता होगा। अभी एक नया रूल सीखने को मिला, वैसे प्रीवियस में भी था और इसमें भी सेम इट इज़ ही है। जो पोस्ट ऑफिस का जो बचत खाता होता है, सेविंग अकाउंट, उसमें जो ब्याज मिलता है, एक तो बैंक का ब्याज मिलता है, एक पोस्ट ऑफिस का, दोनों अलग होता है। तो पोस्ट ऑफिस में थोड़ा अलग से डिडक्शन का पात हमको मिलता है, ये फायदा होता है। कितना, एक नाम का है, मतलब एक नाम एक ही व्यक्ति का है, कई बार जॉइंट भी होता है। टोटल 4000 है। तो इसका रूल्स क्या है पोस्ट ऑफिस का, तो देखिएगा यहाँ पर। तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट में, जो पोस्ट ऑफिस में जो हमने अकाउंट खुलाया है सेविंग अकाउंट, उसमें रूल्स है, अगर एक का नाम हो, ठीक है, फर्स्ट एक के नाम का हो तो 3500 जितना ब्याज है ना डिडक्टेबल होता है, कपात के रूप में मिलता है। उसके ऊपर जो अमाउंट होगा उसमें टैक्स गिना जाएगा। अगर दो का नाम है, जॉइंट है, ठीक है, तो 3500 कितना हो गया, 7,000 जितना हमको डिडक्टेबल मिलता है, डिडक्शन मिलता है, राहत मिलता है, कपात मिलती है। इसके ऊपर का जो ब्याज की अमाउंट होगी उसके ऊपर टैक्स गिना जाएगा। समझिए, एक के नाम का अकाउंट हो तो 3500, दो के नाम का हो तो 7,000। इतना आप याद रखिए पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट के बारे में, बचत खाता। तो यहाँ पर एक के नाम का है तो आपको अमाउंट दिया टोटल 4000, और कितना होता है 3500 तक माफ होता है। अगर 3500 से कम होता तो फुल्ली टैक्स फ्री आ जाता। समझिए, इन शॉर्ट में समझो 3000 दिया होता तो 3500 तक तो माफ है, नाम लिख कर यहाँ पर डैक्स कर लेना रहेगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4000 की अमाउंट है, लेकिन 1% में 3500 माफ है, तो 500 रुपये पे ही टैक्स लगेगा।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 2 हो तो 7,000। इस तरह से देखिए सारी की सारी आवक हमने लिख दी और इसमें कोई भी हमारा जो खर्चा है वसूल करने के डिडक्शन के लिए वो दिया गया नहीं। थोड़ा इजी टाइप का सम्स है, इसलिए भी ले रहा हूँ क्योंकि अब हमारे एनईपी के अकॉर्डिंग एग्जाम होगी तो हाईएस्ट 10 मार्क का सम्स होता है, इसलिए इस टाइप का भी सम्स पूछा जा सकता है, इसलिए आपको मैंने लिया है। टोटल मान लेते हैं सारे की सारी जो इनकम है हमारे पास, तो 1,09,800 निकल के आ रहा है। ये डायरेक्ट हमारा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई डिडक्शन हमारे पास है नहीं। टैक्सेबल इनकम, कर पात्र आवक, और ये हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। वीडियो यहाँ तक देखा है, अगर ये यूट्यूब पर आ रहा है तो मुझे इसकी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर इस स्टेप में और क्वेश्चंस आप चाहते हो तो, और मैं बोलना चाहूँगा वीजी स्टूडेंट एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पर आपके सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से आपकी हो जाएगी। हर एक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स जरूर इंक्रीज होंगे, इसलिए कोर्स में भी आप जरूर ज्वाइन होइएगा। चलिए आई होप ये सम्स आपको क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते एक और सम्स, जैसे मैंने कहा 3 सम्स सॉल्व करेंगे, वीडियो थोड़ा लॉन्ग रहेगा, मैं एक ही बार में कंटिन्यू आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा लगती है, बट आप आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। 17 जिसमें किरण प्रजापति करके लिखा हुआ है, पहले से इसलिए लिखा था, बट टाइम सेव होगा, और मैं जब लिखता हूँ तो थोड़ा राइटिंग आगे पीछे हो जाती है, इसलिए पहले से थोड़ा बहुत लिख के रखा हुआ है जिससे आपको ईजिली और मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ। अब इसमें भी बिल्कुल आपको रिपीट होंगे ये टॉपिक, 12 जितने टॉपिक दिए और कुछ हमारे डिडक्शन भी दिए गए हैं, ठीक है, मैक्सिमम इसमें मैंने इन्वॉल्व किया हुआ है। फिर से बैंक डिपॉजिट का एफडी का ब्याज, अब बोले भी ना आपको पता चल गया कि आएगा कि नहीं आएगा, क्या करना है। 30 से सम्स तक अगर कंटिन्यू वीडियो देख रहे हो तो पूरा लिख देना 31,250, नाम लिख देना, आपको जैसा दिया है वैसा का वैसा, बहुत इजी होता है। जैसे यहाँ पे प्रीवियस ईयर लिख दीजिए, यहाँ पर हमारा असेसमेंट ईयर लिख देंगे, ठीक है, पाछला वर्ष और आकर वर्ष जो हमारे जिस साल का पेपर है वो आपको वहाँ पर लिख देना रहेगा। उसके बाद का है हमारा कंपनी का डिविडेंड है, कौन सी कंपनी है? इंडियन कंपनी। पहले 2020 तक है ना टैक्स फ्री होता था, 2020 के बाद टैक्सेबल हुआ है, ठीक है, क्योंकि 10% टैक्स माना जाता है इसके लिए, तो अब यहाँ पे भी गिना जाएगा। 10% TDS दिया है, इसको ग्रोसअप करेंगे, ठीक है। इंडियन कंपनी का डिविडेंड, विदेशी कंपनी का तो होता ही था टैक्सेबल, पर इंडियन का भी अब टैक्सेबल हो गया है, इसलिए फर्स्ट वीडियो में वो मैंने टैक्स फ्री किया होगा, अब उसको समझ कर टैक्सेबल समझ कर सम सॉल्व कीजिएगा। इनटू में 100 डिवाइड में कितना आएगा 90, क्योंकि 10% माइनस किया गया है वो, तो राउंड अप हो जाएगा 32,500 का इंडियन डिविडेंड, ठीक है, भारतीय कंपनी नो डिविडेंड। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर का भी डिविडेंड है, इंडियन कंपनी का ही है, ये भी अब हमारा टैक्सेबल हो गया। 10% हमको TDS बताया गया, तो इसको ग्रोसअप करेंगे, 36,000 का 10% ऐड करेंगे, मतलब डायरेक्ट 10% ऐड नहीं करना होता, इनटू में 100 और डिवाइड में 90 करना रहता है, क्यों 90 की वैल्यू दी है, 100 की वैल्यू कितनी, तो 40,000 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, आगे चल रहा हो सम्स आपको समझ में आ रहा होगा इस हिसाब से। अगेन भाड़ा दिया गया है, दोनों में मिलकर जब संयुक्त होता है ना कोई भी मकान और यंत्र दोनों जो यूज़ कर रहा है कारखाने के अंदर, उसका जो भाड़ा आ रहा है, जॉइंट भाड़ा, कंबाइंड रेंट बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलते रहो, समझ में आ रहा होगा। पूरा हमारा इस इनकम में टैक्सेबल होता है, संयुक्त भाड़ा, कंबाइंड रेंट, जो भी मिलकर हमने यूज़ करने दिए वो 97,500। एंटर दिखे, इसमें आपको यहाँ पर नया टॉपिक सीखने को मिला जो कपात में दिया ना, वो जमीन भाड़ा नहीं आवक, जो भी लैंड हमने दिया है उसकी जो रेंट हमको मिला है वो भी अदर सोर्सेस में आता है 7,500। अगला टॉपिक जो संचालक होगा उसने बोर्ड की मीटिंग में हाजिरी दी, ये डायरेक्टर की फ़ी होती है, इस टाइप की इनकम भी अदर इनकम में आ जाती है, ठीक है। जैसे एक टीचर होता है जो अगर पेपर चेक करे उसके लिए अदर इनकम आ जाती है, कितना दिया 75,000 हुआ संचालक की हाजिरी की फ़ी। उसके बाद का टॉपिक दिया घोड़ दौड़ मा लागेल इनाम, मतलब जो हॉर्स रेसिंग होता है उसमें जो पैसा लगा है उसमें वो विन हो गया, जैसे लॉटरी का होता है, ये आकस्मिक इनकम मानी जाती है, लगे ना लगे लॉटरी के जैसा है, 1%, 2%, 400, ये अदर इनकम में होता ही है। 1,25,000 हॉर्स वाला, ठीक है, 1,25,000 जो आप सब जानते भी होंगे। फिर है पेटा भाड़े आपपाती मॉडल आवक, ठीक है, जो भाड़ुआत को दिया उसने भी किसी भाड़े पे दिया है, वो इनकम हमको मिल रही है मालिक को, तो उसको पेटा भाड़ुआत नहीं आवक बोलते, सब टेनेंट रेंट बोलते, ये अदर इनकम में ही आता है 18,000। जो बाकी सब में नहीं आता वो यहाँ पर आता है, आप लोग को पता होगा सैलरी में जो नहीं आता है, जो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, जो कैपिटल गेन में नहीं आएगा, वो सब यहाँ पर आएगा, ठीक है। अगला टॉपिक खुलासा वगरनी आवक, जो अनएक्सप्लेन, जो पता नहीं कि किस चीज़ की रकम मिली है, वो भी इसमें हम लोग लिखते हैं 1,25,000 है, जो हमको पता नहीं कि रकम आवक किस चीज़ की हुई है। अगला टॉपिक है जो प्राइवेट कंपनी है उसके अंदर हमने जो डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया है उसका ब्याज मिला है, कर मुक्त लिखा है लेकिन फुल्ली टैक्स फ्री, संपूर्ण कर मुक्त नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पर आएगा। और TDS बताया 10%, तो 22,500
उसका TDS हम लोग ग्रोस अप करेंगे 22,500 इंटू में 100 होगा, डिवाइड में 90 होगा, तो 25,000 इंटरेस्ट आ जाएगा, उसकी हमारी आवक हुई होगी। अगला टॉपिक दिया गया 7% वाला कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड। आपको अब याद हो गया होगा, 3 सम्स में से 2 बार रिपीट हुआ है, और आगे सम्स करोगे ना, प्रीवियस वीडियो में भी जो 3 सम्स है उसमें आपको ये नाम देखने को मिला होगा। तो डायरेक्ट ये वीडियो से आपको इतना बेनिफिट हो जाएगा कि आपको बहुत सी चीज़ पहले से याद हो जाएगी। पूरा क्या होता है, टैक्स फ्री होता है, फुल्ली टैक्स फ्री, गुजराती में लिखिएगा संपूर्ण कर मुक्त, नाम लिख के आपको डैश कर देना रहेगा, वरना नोट में आपको नीचे लिखना पड़ता है, इससे यहीं पे लिख देंगे हम लोग तो हमारा काम हो जाएगा। लॉटरी की इनकम आई, अगेन ये भी हमारा TDS 30% दिया है, तो इसको 30% हम राउंड अप कर लेंगे, ग्रोस अप करेंगे। लॉटरी की इनकम 1,75,000 दिया है, इंटू में 100 डिवाइड में 70, तो राउंड अप करके हो जाएगा 2,50,000 की लॉटरी की इनकम हुई हमारी आकस्मिक आवक। तो देखिए सारी आवक 12 की 12 हमने इन्वॉल्व कर दी। अब जो डिडक्शन है उसकी बात करेंगे, जो कपात बताया गया है उसकी बात करेंगे, पर इसका टोटल मान लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से आप टोटल मारेंगे तो टोटल हमारी आवक हो रही है 8,26,750। अब देखिए डिडक्शन में क्या है, डिडक्शन में सम्स हमारा रॉन्ग हो जाता है, पर ध्यान से समझेंगे ईजी रहेगा, कुछ हार्ड नहीं होता है। 4 दिया है, पहले प्रेफरेंस शेयर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो लोन ली उसका ब्याज है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा जो भी इंडियन कंपनी का डिविडेंड कमाने के लिए, उसमें पैसा रोकने के लिए जो लोन लिए ना, उसके ब्याज की बात है, तो वही नियम लागू होगा जो मैंने आपको बताया। डिविडेंड की इनकम कमाने के लिए जो लोन है ना, उस लोन का इंटरेस्ट में कपात मिलता है, लेकिन हाईएस्ट कितना टका मिलता है, 20% ही मिलता है। जितनी इनकम हुई है उसका 20%, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसमें इनकम कितनी हुई है, दोनों दो डिविडेंड देखिएगा, ठीक है। जो भी हमारा इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों देखिएगा, भले प्रेफरेंस के लिए लोन लिए पर दोनों का माना जाता है। तो और ग्रोसअप वाली वैल्यू लेना है, ठीक है, जो राउंड अप की है वो वाली वैल्यू लेना है, तो दोनों को प्लस कीजिए, 32,500 प्लस 40,000, यहीं पे अगर लिख के अगर बता दूं मैं तो हमारा 72,500 हो रहा है, ठीक है, राइट है। इसका 20% हाईएस्ट पहले देखते हैं, ठीक है, कितना हो रहा है, उससे कम होगा तो पूरा डिडक्शन माना जाएगा। इसका 20% आप कैलसी में करेंगे तो हमको जो अमाउंट मिलने वाली है 20% के बेस पर वो आएगी 14,500 आएगी, ये नीचे लिख रहा है बस संबंध देखने के लिए। और इसमें कितना बताया गया, जो ब्याज है उस लोन का ब्याज 15,000 बताया, तो हाईएस्ट तो 20% है, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं, तो 14,500 ही आएगा कपात के रूप में। उससे कम होती तो यहाँ पूरा आता, समझ गए, उससे कम मतलब यहाँ समझो 14,000 दिया होता तो पूरा 14,000 लिखना है, फिर 20% नहीं लिखना, ये लिमिट है, समझ गए। इससे ज़्यादा होगा तो इतना ही आपको लिखना है। आई होप ये रूल्स आपको एक नया कि आज के वीडियो से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद का टॉपिक है अगेन जो मकान और यंत्र जो हमने दिया था भाड़े पे, उसका जो घसारा है, ठीक है, घसारा लगता है, कभी मरम्मत का खर्चा लगता है, वो सारा कपात में गिना जाता है। यहाँ पर हमको दिया गया है, हो सके तो एक बार मैं अगेन आपको दिखा देना चाहूँगा जिससे थोड़ा और क्लियर होगा। देखिए पॉइंट नंबर 3 में आपको लिखा का है, जो भाड़े पे दिया गया होता है उसके ऊपर जो भी आवे खर्चा तो सारा हमको यहाँ पर डिडक्शन में मिलता है, इसलिए पूरा का पूरा जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ डिडक्ट किया जाएगा। कितना बताया गया डिडक्शन, हमको बताया 50,000, तो डिडक्शन का 50,000 डेप्रिसिएशन मिलेगा, यहाँ पर हम लोग 50,000 ऐड कर देंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद का टॉपिक है जो प्राइवेट कंपनी एक्स था उसके डिबेंचर में जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो लोन ली उस लोन का ब्याज। तो प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर के लिए जो लोन है उसका पूरा ब्याज डिडक्शन में गिना जाता है, जो दिया गया 6,250 दिया गया। और एक और दिया है लॉटरी की इनकम को, ठीक है, उसके लिए जो खर्चा किया है, तो जो आकस्मिक इनकम के लिए जो पीछे जो खर्चा होता है वो यहाँ पर कपात में मिलता नहीं, तो ये रकम यहाँ पर आएगी नहीं, बाकी सब ऐड कर दी जाएगी। आई होप ये आपको तीन समझ में आया होगा। बस क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो अमाउंट आएगी 7,56,000 आने वाली है। ये अमाउंट क्या होने वाली है, इसके अंदर टैक्सेबल मानी जाने वाली है, टैक्सेबल इनकम हमारी हो जाएगी, अन्य साधन की आवक में की कर पात्र आवक हमारी बन जाएगी। आई होप ये भी सम्स आपको समझ में आया होगा। जो भी नए नए टॉपिक थे इजीली इसमें भी आपको कवर होंगे। जो एक दो जो नए रूल्स में जो चेंजेस हुए डिविडेंड का वो भी आपको यहाँ क्लियर हुआ होगा। प्रीवियस वाला जो फर्स्ट वीडियो वो जरूर देखिए, उसमें हमने इंपॉर्टेंट सम्स बुक में से सॉल्व किए। अमाउंट अगर आगे पीछे चेंजेस हो तो आप प्रैक्टिस के लिए पहले उसमें से पूरा रूल समझ के फिर आप अपने बुक से सम सॉल्व जरूर कीजिएगा। और जैसे मैंने कहा विजय स्टूडेंट एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जितनी भी न्यूज़ रहेगी आपके एग्जाम रिलेटेड वो सारी वहाँ अपडेट की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।